एक सवाल आपसे करेगी, आपने कमेंट्स में जवाब देना है। क्वेश्चन इस वीडियो के लास्ट पे पूछा जाएगा और करेक्ट आंसर पे क्लैप्स होंगी। बहना मैं सबके लिए क्लैप्स करूंगा। स्कूल का होमवर्क करके उमर और अरूश जब फ्री हुए तो अपनी मामा के साथ करीबी गार्डन चले गए ताकि वहाँ एक्सरसाइज कर सकें। ये इनकी डेली रूटीन थी। एक्सरसाइज के बाद वो बहुत एक्टिव रहते थे। गार्डन में उमर और अरूश कंफू की प्रैक्टिस भी करते थे और फिर ट्रीज के नीचे बैठकर अच्छी प्यारी हवा का मज़ा भी लेते थे और आपस में बातें भी करते थे। एक्सरसाइज के बाद वो दोनों एक ट्री के नीचे बैठे बातें कर रहे थे कि अचानक अरूश की नज़र एक अजीब सी चीज़ पर पड़ी। उमर, वो देखो, वो क्या है? एक छोटा सा शख्स ट्री के नीचे से निकल रहा है। अरे इतना छोटा आदमी, ये बचपन में दूध नहीं पीता होगा, इसलिए छोटा रह गया। बाकी दूध तो पीना चाहिए, इससे बच्चों में ताकत आती है। बहना ये तो हमारी तरफ वाला है। उमर उछल पड़ा और जल्दी से एक तरफ होकर खड़ा हो गया। छोटे से अंकल, तुम कौन हो? उमर ने कहा। वो हैरत से उस छोटे से आदमी की तरफ देख रहा था। प्यारे बच्चों, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। दोस्त? मगर हमने तो तुम्हें पहली मर्तबा देखा है और दोस्ती तो की नहीं। अरूश ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो भी उस छोटे से शख्स को देख रही थी। तुम अच्छे बच्चे हो और दूसरों की मदद करते हो, इसलिए मैं तुम दोनों के पास आया हूँ ताकि मेरी मदद करो। उस छोटे से शख्स ने कहा। बहना, मैं समझ गया बहना। छोटे से अंकल को भूख लगी है, मैं खाना लाता हूँ। नहीं नहीं, मुझे भूख नहीं लगी, मेरी बात तो सुनो। छोटे से अंकल, भूख नहीं लगी तो पानी पीना होगा। उमर, पहले इस अंकल की बात तो सुन लो। अरूश ने गुस्से से कहा। बहना, मैंने कहा छोटे से अंकल का मुंह पगला है, जो ये बोल नहीं सकते। अगर तुम खामोश हो तो ये बोलेंगे ना। ओके, मैं बिल्कुल खामोश हूँ। अब खाओगी भी, मैं नहीं बोलूँगा। उमर नाराज हो गया। शुक्रिया अरूश, मैं बहुत दिनों से तुम दोनों बच्चों को देख रहा हूँ। तुम दोनों बच्चे बहुत बहादुर भी हो और अच्छे बच्चे भी हो जो दूसरों की मदद करते हो। मैं भी मुश्किल में हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? हाँ छोटे अंकल, हम आपकी मदद करेंगे। आप बताएं क्या मुश्किल है? मैं और मेरे साथी यहाँ से दूर एक जगह रहते हैं और वहाँ आने जाने के लिए ये दरख्त हमारा रास्ता है। इस दरख्त में एक सुराख है जिससे हम अपने घर आते जाते हैं। कुछ दिन पहले मेरे दो साथी गुम हो गए थे। हम लोगों ने उन्हें बहुत ढूंढा मगर वो नहीं मिले। फिर हर रोज हमारे साथी गुम होने लगे। हम बहुत परेशान थे और मैं कोशिश करता रहा कि अपने साथियों को ढूंढ सकूं। फिर मैंने एक रात को देखा कि एक जादूगर रात को इस दरख्त के पास आता और छोटा होकर इस दरख्त में घुस जाता था और फिर मेरे साथियों को अगवा करके ले जाता था। अब तक तो मेरे बहुत साथी अगवा हो गए हैं। वो जादूगर बहुत खतरनाक है, मैं इसका मुकाबला नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मैं तुम दोनों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी मदद करो क्योंकि तुम दोनों बहुत बहादुर बच्चे हो। अरे बहना, सबको बता दिया मैं टार्जन हूँ। डोंट बी ओवर स्मार्ट, मैंने नहीं बताया। फिर सबको कैसे पता चल जाता है मैं टार्जन हूँ? उमर, मुझे इसलिए पता है, मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रहा हूँ। तुम बहुत बहादुर बच्चे हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम टार्जन की तरह बहादुर हो। छोटे से अंकल, जब जादूगर ने बहना को बगली बना दिया तो मैं क्या करूँगा? फिर हर रोज बहना को घास खिलानी पड़ेगी, बहना करेगी उमर के बच्चे, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं घास नहीं खाती हूँ, बहना बगली तो घास खाती है ना, फिर तुम भी खा लेना। उमर, अब खामोश हो जाओ, अब मत
अरूज बहना, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, मगर हर रोज रात के वक्त इस ट्री के पास आता है। मैंने छुप कर देखा था। ओके, आज रात को हम भी छुपेंगे और देखेंगे कि जादूगर कहाँ जाता है। रात के 1 बजे उमर और अरूश उस गार्डन में एक जगह छुपे बैठे थे और उस ट्री की तरफ देख रहे थे। अचानक तेज हवा चलने लगी और एक खौफनाक शक्ल का जादूगर उस ट्री के करीब आकर खड़ा हो गया। बोलो, मैं तुम्हें फिर पकड़ने आया हूँ। हा 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 हा। जादूगर ने कहा और फिर जादू से छोटा होता चला गया और दरख्त के सुराख में घुस गया। काफी देर बाद जब वो वापस आया तो फिर से बड़ा हो गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा पिंजरा था जिसमें बहुत से छोटे आदमी कैद थे। जादूगर हंसता हुआ वहां से चला गया। उमर और अरूश उसका पीछा कर रहे थे। वो जादूगर पैदल ही चलता जा रहा था और उमर अरूश भी उसके पीछे पीछे जा रहे थे। चलते 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 जादूगर एक खौफनाक गाड़ में चला गया। लो अजीब है ना, यहाँ जादूगर लगता है। उमर हंसा और अरूश को कहा, लेकिन भैया ना, ध्यान से, जादूगर आपको बकली बना देगा। फिर तुम इस तरह बोलोगी। मैं फजूल मत बोलो उमर, हमने अब इसका घर देख लिया है। कल जब यहाँ नहीं होगा ये, तब हम लोग आएंगे और छोटे आदमियों को बचा के ले जाएंगे। अगली रात उमर अरूश उसके गार से बाहर छुपकर इंतजार करने लगे। कुछ देर बाद जादूगर वहां से चला गया तो वो दोनों गार में चले गए। एक पिंजरे में बहुत से बोने कैद थे और एक कौवा बांस पर बैठा ऊँग रहा था। इन दोनों को देखते ही कौवा जोर जोर से काए काए करने लगा और फिर अचानक उड़ता हुआ उन पर हमला करने लगा तो उमर अरूश को भागना पड़ा। वो गार से बाहर निकल गए। है ना, इस कौवे को पकड़ना होगा। तुम तो टार्जन हो ना, अब जाओ इस कौवे को पकड़ के लाओ। लो बहना, ये कौन सी भली बात है, अभी मैं कौवे को पकड़ के लाता हूँ। उमर ये कहकर गार में फिर से चला गया। उसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। वो बहुत पुरजोश था गार में, लेकिन जैसे ही गया तो उसको कौवा नजर आ गया जो उस पर हमला करने के लिए तैयार था। काले कौवे, मैं मारूंगा, मेरे ऊपर हमला किया। मगर काले कौवे ने तेजी से उमर पर हमला कर दिया। उमर चिल्लाया और बाहर भागा। वो तेज तेज भागता जा रहा था। कौवा उसके पीछे था। भागते भागते वो गार से बाहर निकल आया। मामा, कौवा पीछे बैठ गया। भागो। शाबाश उमर, तुम बहुत तेज हो। अब देखना मैं इस कौवे का क्या हशर करती हूँ। अरूश ने खुश होकर कहा। इस दौरान उमर भागता हुआ बाहर आ गया था और कौवा उसके पीछे था। अरूश ने एक डंडा हाथ में पकड़ रखा था। जैसे ही कौवा उसके पास से गुजरा, अरूश ने जोर से डंडा उस कौवे के सर पर दे मारा। कौवा उड़ता हुआ जमीन पर गिर गया और चिल्लाता हुआ बेहोश हो गया। अरे वाह बहना, कितना अच्छा मारा, बिल्कुल मेरी तरह। शाबाश मेरी बहना, शाबाश। मैं तुम्हें और लेना सिखाऊंगा। तुम मेरी प्यारी बहना जो हो। अच्छा जी बच्चों जी, कभी टारगेट तो हिट करना नहीं आया, मुझे सिखाओगे। बड़ा आया शिकारी कहीं का। बहना कौवा मैं बाहर लाया हूँ, इसलिए मैं टार्जन हूँ। और समझ। अरे अरे मेरे छोटे भाई, अब गुस्सा मत करो, तुम तो बहुत बहादुर हो। आप गार में चले और छोटे दोस्तों को आजाद करवाएं। अरूश ने कहा और जमीन पर गिरा कौवा भी उठा लिया। फिर दोनों बहन भाई गार के अंदर चले गए और बोनों को पिंजरे समेत उठाकर वहां से चल दिए। उनका बोना दोस्त अपने साथियों को देखकर बहुत खुश था। उमर और अरूश उन सबको अपने घर ले आए और उन्हें खाने पीने के लिए बहुत सी चीजें दी तो वो सब मजे मजे से खाने लगे। उमर और अरूश उन्हें
देखकर बहुत खुश थे। उनकी सबसे बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों की दादी अम्मा बहुत थक गई थीं, इसलिए उमर के बेड पर आराम करने के लिए लेट गईं। उमर और अरूश ने कौवे को पिंजरे में बंद कर दिया था। दोस्तों, अभी जादूगर जिंदा है, अभी हमने उसको भी खत्म करना है। अरूश ने कहा, मगर उमर जल्दी से कहने लगा, बहना, जादूगर बहुत गुस्से में होगा, उसके सामने मत जाना, वरना तुम डर जाओगी, फिर मुझे ताजन बनना पड़ेगा। उमर की बात सुनकर सब बोने हंसने लगे तो अरूश को गुस्सा आ गया। उमर के बच्चे, तुम खुद रोते हो, मैं नहीं रोती। अरूश ने तेज लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर बोनो की सबसे छोटी सी बच्ची भी अरूश से बोलने लगी। वो अरूश की बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी। उस छोटी बच्ची को अरूश बहुत अच्छी लगी थी और उन दोनों में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप भी हो गई थी। थैंक यू प्यारी सी गुड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। अरूश ने प्यार से उस छोटी बच्ची के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। इससे पहले कि उमर कोई जवाब देता, अचानक बहुत तेज बदबू आने लगी और अंधेरा हो गया। सब बहुत डर गए और फिर जब रोशनी हुई तो वही जादूगर उन सब के सामने बहुत गुस्से में खड़ा था। उसको यूं अचानक सामने देखकर सबकी चीख निकल गई। जादूगर गुस्से से सबको घूर रहा था। तुम दोनों बच्चों ने इन दोनों को छुड़ाया और मेरे प्यारे कौवे को मारा है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जादूगर गुस्से से चिल्लाया। अरे बहना, वही जादूगर है, हमारे घर आ गया। अल्लाह जी, क्या होगा? बहना, जल्दी से बेड के नीचे छुप जाओ, तुम्हें बहुत डर लग रहा है ना? उमर ने जल्दी जल्दी कहा और हंसने लगा। उमर, चुप करो, मजाक मत करो, मैं इस जादूगर से बात कर लूं। अरूश ने गुस्से से कहा। मैंने इस गंदे आदमी से बात ना करो। उमर ने कहना चाहा और फिर से मजाक करना चाहा, मगर अरूश को अपनी तरफ गुस्से से देखते हुए वो जल्दी से खामोश हो गया ताकि अरूश को गुस्सा ना आए। तुम गंदे जादूगर हो, हम अल्लाह ताला की मदद से तुम्हें मार देंगे ताकि तुम दूसरों को तंग ना कर सको। अरूश जादूगर के सामने खड़ी हो गई। इसको इस तरह खड़े देखकर जादूगर बहुत हैरान था। छोटी बच्ची, तुम मुझे नहीं जानती, मैं बहुत खतरनाक हूँ। जादूगर गुस्से से पागल हो रहा था। अचानक कमरे में रोने की आवाज आने लगी। सबने मुड़कर देखा तो उमर डर कर रो रहा था। वाह वाह कर रहा था। वाह 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 करता जा रहा था। उमर, तुम्हें क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? अरूश हैरान थी कि उमर क्यों रो रहा है, क्योंकि उसे तो बिल्कुल भी नहीं डर लगता था और ऐसे जादूगरों का तो वो अकेले ही मार मार कर कचूमर निकाल देता था। फिर अचानक अरूश समझ गई कि उमर क्या चाहता है, इसलिए मुस्कुराने लगी और दिल ही दिल में कहने लगी कि उमर, तुम बहुत तेज हो, शाबाश मेरे टार्जन भाई। बहना, मुझे बहुत डर लग रहा है, जादूगर अंकल बहुत खतरनाक हैं। मैंने इतने खौफनाक अंकल नहीं देखे। बहना, तुम्हें गायब कर देगा, है ना जादूगर अंकल? उमर रो रहा था और जादूगर उसके रोने पर बहुत खुश था। शाबाश, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हें पता है कि मैं बहुत पावरफुल हूँ और खतरनाक हूँ, मगर तुम्हारी बहना को मैं नहीं छोड़ूंगा। तुम ऐसा करो कि कमरे से जल्दी से चले जाओ, वरना तुम्हें भी डर लगेगा। अब तुम्हारी बहना को मैं देखता हूँ। जादूगर अपनी तारीफ सुनकर बहुत खुश था। अभी जादूगर उमर की तरफ देख ही रहा था कि अचानक अरूश उछली और एक जोरदार फ्लाइंग किक जादूगर की कमर पर लगी और जादूगर चिल्लाता हुआ जमीन पर गिर गया। अरूश आगे बढ़ी और मार मार कर जादूगर का हशर नशर कर दिया।
उमर बहुत खुश था, उसका प्लान कामयाब हो गया था। वो भी जादूगर को मारने के लिए आगे बढ़ा कि अचानक जादूगर गरजता हुआ उठ खड़ा हुआ और मुंह में कुछ पड़कर अरूज पर फूंक मारी तो एक खौफनाक सांप अचानक ही अरूज के सामने आ गया और उस पर हमला करने लगा। अरूज सांप को देखकर जल्दी से बेड पर चढ़ गई। गंदे जादूगर, इस सांप को पीछे करो, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ तुम कितने ताकतवर हो। अरूज गुस्से से चिल्लाई, मगर सांप के होते हुए बेड से नीचे उतरना बहुत मुश्किल था। वो सांप बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक था। अरे वाह अंकल, आप तो बहुत तेज हैं, आपने बहना को दिला दिया। लेकिन अंकल, आपको बहना ने बहुत मारा है, आपका जो खून भी निकला है। मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। उमर ने कहा और जल्दी से कमरे से जाने लगा। हाँ बच्चे, जल्दी से ठंडा पानी लाओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मुझे बहुत मारा इस गंदी बच्ची ने। जादूगर खुश हो गया। उमर कमरे से चला गया और पानी का गिलास लेकर आ गया। ये ले अंकल, पानी पिए। उमर ने गिलास जादूगर के हाथ में पकड़ा दिया। हाँ लाओ, मुझे प्यास लग गया, जल्दी से पानी दो, मैं पानी पी लूंगा। जादूगर जल्दी से सारा पानी पी गया और फिर अचानक लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिर गया। अरे मैं बेहोश हो रहा हूँ। शाबाश उमर, मुझे लगता है तुम इस गिलास में नींद की दवाई लाए हो। अरूज ने हंसते हुए कहा। वो समझ गई थी कि उमर ने क्या किया है। उसकी बात सुनकर जादूगर रोने लगा और रोते रोते कहने लगा, तुम बहुत बच्चे हो। जादूगर चिल्लाया और जमीन पर गिरकर गहरी नींद सो गया। अचानक अरूज ने कलाबाजी लगाई और बेड से उतरकर सांप को दम से पकड़कर जोर से दीवार से मार दिया। सांप चंद ही लम्हों में मरकर गायब हो गया। देखा मैंने जादूगर को कैसे बेहोश किया। मानती हो मैं टार्जन हूँ। हाँ मेरे भाई, तुम बहुत बहादुर हो, टार्जन की तरह, और उमर यार की तरह चालाक भी हो। अरूज ने खुश होकर कहा, उमर और अरूज, जादूगर इससे पहले होश में आए, इस कौवे को मार दो। इस जादूगर की जान इस कौवे में है। एक बोने ने कहा। बोने अंकल, तुम क्या सच्ची कह रहे हो? हाँ अरूज, मैं सच्ची कह रहा हूँ। इस जादूगर ने जादू से अपनी जान इस कौवे में बंद कर दी है। उमर और अरूज जल्दी से पिंजरे की तरफ बढ़े। कौवे को पिंजरे से निकाला। कौवा काए काए कर रहा था, डर कर चीख रहा था, मगर उमर और अरूज ने इसे पिंजरे से निकाल कर मार दिया और इसके मरते ही अचानक अंधेरा छा गया। तेज रोने की आवाजें आने लगी। मैं खौफनाक जादूगर था, मुझे उमर और अरूज ने मार दिया। रोने की आवाजें आ रही थी, बहुत तेज आवाजें थी। फिर कुछ मिनट बाद सब आवाजें खत्म हो गई और फिर रोशनी हो गई। जादूगर और कौवा मरकर गायब हो गए थे और सब बोने हमेशा के लिए आजाद थे। शुक्रिया उमर और अरूज, तुमने हमें इस जादूगर से निजात दिलाई, तुम्हारा बहुत शुक्रिया। तमाम बोने खुशी से झूमने लगे। उमर और अरूज भी बहुत खुश थे। हम बहुत जल्द तुम दोनों बहन भाइयों की अपनी बोनों की दुनिया में पार्टी करेंगे। इनके दोस्त बोने ने कहा। हाँ बहुत मजा आएगा। उमर और अरूज भी बहुत खुश थे और फिर वो सब बहुत अच्छे दोस्त बनकर रहने लगे। दोस्तों, आज का सवाल है कि अरूज उमर को रोता देखकर क्या समझी थी। दोस्तों जल्दी से कमेंट्स में बताएं, जवाब का इंतजार रहेगा। आई होप दोस्तों स्टोरी आपको पसंद आई है। उमर, नेक्स्ट स्टोरी सुनने के लिए क्या करेंगे? वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर लें। मिलते हैं अगली स्टोरी में।